जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्या वोडाफोन आइडिया को बीएसएनएल में मर्ज कर सकता है। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया को क्या बीएसएनएल के साथ मर्ज कर सकती है सरकार। ऐसा क्या सरकार इस बारे में ऐसा सोच रही है? आखिर क्या सोच रही है सरकार? वोडाफोन आइडिया को मर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इससे वोडाफोन आइडिया को अगर बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया जाए तो क्या बीएसएनएल को प्रॉफिट होगा या क्या बीएसएनएल के हक में ये फ़ायदा है? तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पे आप लोगों को बताने वाले हैं कि बीएसएनएल और वोडा आइडिया का मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया को बीएसएनएल के साथ इस वजह से मर्ज नहीं करना चाहती है केंद्र सरकार। जी हाँ, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसके कारण केंद्र सरकार जो है इसको मर्जर नहीं करना चाहती है बीएसएनएल के साथ। तो दोस्तों, ये कारण क्या है जिसके साथ केंद्र सरकार मर्जर नहीं करना चाहती है, तो आपको हम विस्तार से बताते हैं। वोडा आइडिया को बचाने के लिए सरकार के पास इसका बीएसएनएल एमटीएनएल में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जी हाँ, अब आप इतना समझ लीजिए, यदि वोडा आइडिया का बीएसएनएल में विलय नहीं हुआ तो उसका अस्तित्व अब नहीं बचने वाला है। तो चलिए, केंद्र सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एमटीएनएल में विलय करना नहीं चाहती है। केंद्र सरकार की कई उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार का यह स्टैंड वोडाफोन आइडिया के कुमार मंगलम बिरला के उस बयान के बाद आया है जब उन्होंने कहा था कि वह अपनी 27% हिस्सेदारी किसी को भी सौंपकर राष्ट्रहित में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बचाना चाहते हैं। जी हाँ, सोच सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है जिस पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। यदि वह घाटे में जाए तो उसके लिए उस कंपनी का स्टाफ जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वही अगर कोई सरकारी कंपनी घाटे में जाती है तो सारा का सारा जिम्मेदारी उस संस्था के कर्मचारी पे डाल दिया जाता है। जैसे आप ले सकते हैं बीएसएनएल, अगर बीएसएनएल घाटा में है अभी तो सभी बोलेंगे कि बीएसएनएल जो घाटा में है सिर्फ कर्मचारी के कारण है। जो वोडाफोन और आइडिया घाटा में है उसका जिम्मेदार कौन है, ये अब कोई नहीं बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों, केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि वोडा आइडिया कर्ज से जूझ रही कंपनी है, इसके साथ ही उसके कारोबार में नुकसान हो रहा है। जी हाँ, सरकार ने कहा है कि सूत्रों से कहा है कि वोडा आइडिया बहुत कर्ज में जूझ रही है, इसके साथ ही उसके कारोबार में नुकसान हो रहा है। इसका सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एमटीएनएल में विलय नहीं करने के पीछे कई कारण हैं और इसके पीछे मजबूत तर्क है। जी हाँ, सबसे बड़ी कारण है कि वोडा आइडिया जो है बहुत बड़ी कर्ज में फंस चुकी है। इसके साथ साथ उसको अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान में हो रहा है, जिसके कारण सरकार जो है चाहती है कि नहीं, बीएसएनएल एमटीएनएल में विलय नहीं करेंगे। यदि विलय करते हैं तो बीएसएनएल और एमटीएनएल की स्थिति और भी डूब जाएगी। इस वजह से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, ये अच्छा ही हुआ है। एक डूबती हुई कंपनी को, एक डूबती हुई नाव को बीएसएनएल के साथ जोड़ा जा रहा था। ये मीडिया लोग अभी ये मीडिया लोग नहीं कहेंगे कि वोडा और आइडिया क्यों नुकसान में जा रही है। बस उन लोग का एक ही ध्यान है कि किसी तरह वोडा आइडिया को बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दो। लेकिन अगर बीएसएनएल यही घाटा में रहता है तो सभी मीडिया वाले बोलते हैं कि बीएसएनएल घाटा में है। ये दोगला नीति इन लोगों की मीडिया की है। उसने अपने कारोबार के प्रबंधन में लचर नीतियां अपनाई है। जी हाँ, वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जो अपना कारोबार कर रहे हैं उसके प्रबंधन में बहुत लचर नीतियां अपनाई है, जिसके कारण ये घाटे में जा रही है। वोडाफोन का नुकसान नहीं सहेगी सरकार। जी हाँ, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वोडाफोन आइडिया को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है और इसका बीएसएनएल में विलय कभी नहीं होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि इस समय वोडाफोन आइडिया सरकार के राहत पैकेज पाने के हिसाब से ही कामकाज कर रही है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का बीएसएनएल एमटीएनएल के साथ मर्जर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ,
वोडाफोन और आइडिया जो है अभी सिर्फ राहत पैकेज के हिसाब से ही काम कर रही है, जबकि केंद्र सरकार उसको एक राहत पैकेज नहीं देने के लिए मन बना लिया है। यह वास्तव में मुनाफे का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण साबित हो सकता है। जी हाँ, यदि कंपनी मुनाफा में है तो उसका निजीकरण करो, यदि वह घाटा में है तो उसका राष्ट्रीयकरण करो। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, इसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने वोडाफोन आइडिया का बीएसएनएल के साथ मर्जर नहीं कर रहा है। हाल ही में डोएचके बैंक ने भी वोडाफोन आइडिया को कुछ इस तरह की सलाह दी थी। इसके बाद आदित्य बिरला ने वोडा आइडिया में अपनी 27% हिस्सेदारी किसी को भी सौंपने की बात कही थी। जी हाँ, आदित्य बिरला जो हैं उन्होंने वोडाफोन आइडिया में अपनी 27% हिस्सेदारी किसी को भी सौंपने की बात कही थी। इसके साथ ही सरकार के पास वोडा आइडिया के डेट की इक्विटी में बदलने का विकल्प मौजूद है। इसी वजह से वोडाफोन को बीएसएनएल में मर्जर की बात उठी थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विरोध करते हैं कि बीएसएनएल के साथ वोडा और आइडिया का मर्जर नहीं होना चाहिए। डीएचके बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया का सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एमटीएनएल के साथ मर्जर हो जाता है तो वोडा आइडिया के शेयर होल्डर पर बोझ बहुत कम हो जाएगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के मौजूदा मार्केट कैप का 6 गुना के करीब उस पर सरकारी कर्ज है। इस तरह का कोई समाधान वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर को आसानी से स्वीकार हो सकता है। वोडा आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जी हाँ, वोडा आइडिया जो है वह भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इस समय देश में इसके 27 करोड़ यूजर हैं। जी हाँ, आप सोच सकते हैं इस समय देश में इसके 27 करोड़ यूजर हैं। वोडा आइडिया पर सरकार का 96,300 करोड़ का कर्ज है। सोच सकते हैं वोडा और आइडिया पे जो है सरकार का 96,300 कर्ज है। इसके साथ ही एजीआर ड्यूज के रूप में वोडा आइडिया पर 61,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। अब एजीआर के रूप में 61,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि 96,000 करोड़ का जो है सरकारी कर्ज है। वोडाफोन आइडिया पर इस समय बैंकों का 23,000 करोड़ रुपये बकाया हुए है। जी हाँ, सोच सकते हैं वोडाफोन आइडिया पर भी जो है बैंकों का भी 23,000 करोड़ रुपये है, सरकार का 96,000 करोड़ है, फिर एजीआर के रूप में ड्यूज 61,000 करोड़ है और बैंकों का 23,000 करोड़ रुपये है। जबकि वोडा आइडिया का नुकसान इस टाइम में 7,000 करोड़ पार हो रहा है। यदि बीएसएनएल के साथ इसको मर्जर किया जाता है तो बीएसएनएल अभी जो थोड़ी बहुत सांस ले रही है वह पूरी तरह से डूब जाएगी। तो सरकार से अनुरोध है कि कृपया आप बीएसएनएल एमटीएनएल को वोडा आइडिया के साथ मर्ज मत करो। यदि आप मर्ज करते हैं तो बीएसएनएल डूबने की कगार पर चल जाएगी। वोडा आइडिया तो डूब ही रही है, उसके साथ साथ बीएसएनएल भी डूब जाएगी और आप फुल्ली दोष दोगे कि बीएसएनएल कर्मचारी काम नहीं किया जिसके कारण बीएसएनएल डूब गया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप वोडा आइडिया को बीएसएनएल के साथ मर्ज मत करें। धन्यवाद दोस्तों।